भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, मनुष्य के दुखों को दूर करने का उपाय क्या है? कल यही प्रश्न था, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि बहुत दुखी रहता है। कभी कभी दुख से उब करके आत्महत्या भी करना चाहता है। और इसके दुख विचित्र विचित्र प्रकार के दुख हैं। कभी ये अपने स्वयं के शरीर से भी दुखी हो जाता है। शरीर में इतनी बीमारियां, इतने ऑपरेशन, इतने कष्ट, इतना दर्द, जीना नहीं चाहता है। इस शरीर से उब करके मन होता है अब ऊपर चला जाऊं तो ठीक है। कभी कभी अपने परिवार से बहुत दुखी हो जाता है। जिस परिवार के लिए सुख शांति भी खो दिया, सत्संग भक्ति भी छोड़ दिया, वो परिवार अंत में ठुकरा देता है। बड़ा स्वार्थ का संसार है। मन को चोट लग जाती है कि इस दुनिया में जीना ही व्यर्थ है। जिन बेटों के लिए, जिन बेटियों के लिए अच्छे कपड़े तुमने नहीं पहना, अच्छे जूते चप्पल नहीं पहने, अच्छी तरह से खाया पिया नहीं कि इनका जीवन बन जाए, उनका जीवन भी नहीं बन पाया और तुम्हारे जीवन को भी उन्होंने अपमानित कर दिया, कलंकित कर दिया, तो मन को बहुत चोट लग जाती है और मन दुखी हो जाता है। कभी कभी मनुष्य कुसंगत में पड़ करके विभिन्न प्रकार के नशा करने लगता है। पूरा परिवार उससे व्यथित हो जाता है कि शराब न पियो, बीड़ी न पियो। अब वो शराब की आदत में इतना बंध जाता है, कहता है शराब नहीं पीऊंगा तो जीऊंगा नहीं, इसलिए थोड़ी पीने दो, थोड़ा जीने दो। बोलता है एक टाइम भोजन ना दो लेकिन दारू दे दो। हमेशा वो दारू का गुलाम हो गया, पूरा घर तबाह हो गया। कई बार मनुष्य जुआ खेलने की आदत पड़ गई, जिसके कारण उसके परिवार के लोग भी दुखी होते हैं और घर में गरीबी आ जाती है, पर वो जुआ नहीं छोड़ पाता है। और कितने लोगों को देखा जाता है कि शादी नहीं हो रही है तो मन बहुत दुखी है और देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मांग लिया, फिर भी कुछ हुआ नहीं। साधु संतों के पास गए तो साधु संतों के आशीर्वाद में भी कोई दम नहीं निकला। अब हार गए, अब कहाँ जाऊं, तो वह संग साहिब के पास आ गए कि तुम ही कुछ करो जंतर मंतर कि विवाह हो जाए। तो मेरे पास तो ऐसा मंत्र है जो विवाह होने वाला हो तो भी रुक जाएगा। क्योंकि मैं ब्रह्मचारी संत हूं तो उल्टा विवाह वाला मंत्र कैसे पढ़ूं। लेकिन जब लोग ज़्यादा हमको कहते हैं तो मैं एक गुलाब का फूल उठाकर दे देता हूँ और कहता हूँ इसको ले जाओ, सुबह मस्तक में लगाना, पूजा घर में रख लेना और शादी की बात चले तो जेब में रखना। तो कम से कम 2-3 हज़ार के विवाह भी हो गए, पता नहीं कैसे हो गए। किसी को ये दुख बहुत है कि विवाह हुआ लेकिन मेरा पति ठीक नहीं है, मेरी पत्नी जैसी चाहिए वैसी नहीं है, इस बात का दुख रहता है। विवाह होने के बाद बच्चे नहीं पैदा हुए तो भी दुख है, बच्चे हो गए पैदा तो मूर्ख पैदा हुए, बुद्धि नहीं है तो भी दुख है, और बुद्धि भी है तो चंचल बहुत है। हर बच्चा मोबाइल एक के लिए घूम रहा है। मोबाइल के रिचार्ज में भी 2-2, 3-3 हज़ार महीना खर्च हो रहा है। सब मोबाइल खूब चला रहे हैं। आदमी आखिर में हार जाता है और सोचता है कि दुनिया में नाहक मेरा जन्म हो गया,
कुछ मिला नहीं संसार में, फालतू ठोकरें खाते रहे। अंत में हारा हुआ आदमी फिर वो भजन गाता है कि दुनिया से मैं हारा तब आया तेरे द्वार, अब तेरे द्वार से भी हारा तो कहाँ जाऊंगा सरकार, अब तुम ही दया करो दरबार हे सरकार। ये मनुष्य के जीवन में तरह तरह के दुख हैं। सभी दुखों का समाधान, सभी दुखों को दूर करने की चाबी आज मैं दे रहा हूँ। संभाल कर ले लेना, सुन लेना, समझ लेना। श्री कृष्ण कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवद दुःखः शक्नोति है या सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सह युक्ता स सुखी नरा यम ही न व्यथंति एतैहि पुरुषम पुरुषर्षभम सम दुख सुखम धीरम सह अमृत्वाय कल्पते यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वति तो विमत्सरा समा सिद्धाव सिद्धो चक्रत्वापि न निबद्धते विहाय कामान्यः सर्वान्न पुमांश्रत निस्पृह निर्ममो निरहंकारः सह शांतिम अधिगच्छति श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संहितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति समो दमस्तपः शौचम शांतिम आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये बहुत से श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता के कई अध्यायों के एक साथ जोड़कर बोल दिया हूं। 700 श्लोक की गीता कुरुक्षेत्र के रणांगण में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। तब अर्जुन का मोह दूर हुआ था। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मोह नष्ट हुआ था। और जब इस जीव का मोह नष्ट हो जाता है तो इसके दुख दूर होने लग जाते हैं। ये जीव बहुत मोह में फंसा हुआ है। ये स्त्रियां तो मोहिनी देवी हैं और ये पुरुष मोहनलाल है। सब न जाने कहाँ कहाँ मोह जाते हैं लोग। मोहनते मोहे सकल, नर नारी मोहे सकल। तो ये मोह की लीला बड़ी अपरंपार है। और इसमें तुम ही नहीं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जल मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, डॉक्टर, वकील, कौन कौन देखो सब मोह में ही फंसा हुआ है। बहुत माया, विकट माया है। बुद्धिमान, बुद्धू सब वही धंधे में लगे हुई है। ये साधारण बात नहीं है कि मोह के जाल से पार होना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। कृष्ण भगवान 700 श्लोक की गीता सुनाते हैं, तब अर्जुन का मोह कम होता है। ये मोह तुम्हें तो हमने 5-6 श्लोक ही सुनाया है, तुम्हारा मोह इतने से हटेगा नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो हिल जाएगा थोड़ा। जकड़न खत्म हो जाएगी। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जिसका आहार और विहार यथा योग्य है। शब्द बड़ा विवेक से प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं यथा योग्य। यथा योग्य शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट वर्ड है यथा योग्य। कि आपका आहार यदि यथा योग्य है, कि बुढ़ापे में कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कहाँ बैठकर खाना चाहिए, और किस समय खाना चाहिए, किस समय नहीं खाना चाहिए, क्या क्या चीज़ बुढ़ापे में छोड़ देना चाहिए। अगर ये आपको ज्ञान हो गया है तो आपके 25% दुख कम हो जाएंगे। बाल्य अवस्था में क्या खाना चाहिए, जवानी में क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, ये यथा योग्य ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। दारू पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए तो कितना पीना चाहिए और दूध कब पीना चाहिए, शाम को पीना चाहिए कि दोपहर में पीना चाहिए,
और दूध 1 गिलास पीना चाहिए कि 1 बाल्टी भर पीना चाहिए? मनुष्य को यही ज्ञान नहीं है, और इस ज्ञान न होने के कारण मनुष्य शरीर से डिस्टर्ब हो जाता है, शरीर से बहुत दुखी हो जाता है। विहारस्य, और आना जाना, चलना फिरना, बैठना उठना, रुकना, मिलना जुलना, ये विहार है। किस जगह पर हमें खड़े होना ठीक है कि नहीं ठीक है, किसके साथ बैठना उचित है कि नहीं उचित है, किस गली में निकलना उचित है कि नहीं उचित है, उस तरफ झांकना उचित है कि नहीं उचित है, ये सारा विवेक यथा योग्य हो। कई बार कुछ ऐसे स्थान हैं जहां तुम खड़े हो जाओ तो बदनामी का दुख हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ बैठ जाओ तो कलंक का दाग लग जाता, उसका दुख मिलता है। और कई गलियां ऐसी हैं जिन गलियों से निकल जाओ तो भी नाम पर दाग लग जाता है। उन गलियों को भी अवॉइड कीजिए, उन स्थानों को त्याग कीजिए, उन लोगों के साथ बैठना बंद कीजिए। उस तरफ झांकिए मत जिधर झांकने से तुम्हारी बदनामी हो सकती है। उस तरफ देखिए मत जिधर देखने से तुम पर लोग संदेह कर सकते, इसने क्यों देखा, क्या जरूरत है, ऐसे लोग कह सकते हैं। क्योंकि याद रखना, इस संसार में नाम कमाना बहुत कठिन काम है, लेकिन बदनाम कमाना बहुत आसान बात है। 7 पीढ़ियों का सम्मान तुम 8वीं पीढ़ी में रद्द कर सकते हो, और 7 पीढ़ी के पूर्वजों ने जो सम्मान इकट्ठा किया था उसको संभालने की क्षमता तुम्हें होनी चाहिए। 7 पीढ़ियों का बनाया हुआ जमीन और मकान और धन तुम अपने हक में ले लेते हो, लेकिन उनका कमाया हुआ सम्मान, मान, गौरव भी तुम अपने हक में ले लो, और उसके लिए कितना त्याग करना पड़े वो त्याग कीजिए और अपने पूर्वजों के सम्मान को बरकरार रखिए। भोजन मांसाहार मत कीजिए। मांसाहार भोजन तामसी होता है। कितने लोगों को मछलियां खाने में बहुत अच्छी लगती है, और मछली के अंदर गंदगी कितनी होती है। जहां पानी में मछली तैर रही हो, तुम अगर थूक दो तो मछली खा लेती तुरंत, नाक छिनक दो तुरंत निकल जाती है। मछली गोबर खाती है, कोढ़ी को खाती है, मुर्दे को खाती है, सड़े गले को खाती है, गंदगी खाती है। और ये आदमी कितनी हिम्मत वाला है कि उस मछली को खा लेता और कहता है विटामिन प्रोटीन बहुत मिली है। अब इतनी गंदगी खाकर बैठे हैं चंदूलाल, अब बता रहे विटामिन प्रोटीन मिली है। मछली तुम्हारा आहार नहीं है। फिर मछली पानी में तैर रही है, क्रीड़ा कर रही है, मछली फुदक रही है, उस मछली को जीने दो, उसको मारो मत, खाओ मत। तुम्हारे खाने के लिए मूली है, मूली खाओ, मछली नहीं मूली। मूली और गाजर, शलजम और चुकंदर, अनार, सेव फल, केला और पपीता, हरी मिर्च और टमाटर खाइए, लाल टमाटर खाइए, लाल चेहरा बनाइए। 1 मिर्च खाइए, गला सुरीला बनाइए। गुड़ खाइए, पेट साफ कीजिए। मूली खाइए, कब्जियत मिटा दीजिए। गाजर खाइए, प्यास बुझा दीजिए। अधिक टमाटर खाइए, पथरी पैदा कर दीजिए। अधिक टमाटर भी नहीं खाना चाहिए, अधिक टमाटर खाने से पथरी हो जाती है, और थोड़ा टमाटर खाना भी चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको शरीर को फायदा करेंगी। और कम खाइए, थोड़ा चना भी चबा लो, थोड़ा जामफल भी खा लो। अब ऐसा नहीं 5-6 जामफल खाओगे तो जामफल भी जाम हो जाएगा अंदर जाके। यही है युक्ताहार विहारस्य, कम खाना और चबा चबा कर खाना। और एक बात याद रखो, अपने स्वास्थ्य की ज़्यादा फिक्र रखो कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं बीमार ना हूं, इसका ख्याल रखो।
जिनको शुगर है वे बासी रोटी खा लिया करें, तो शुगर होगी नहीं फिर आपको। और जिनको हो चुकी है वह शुगर फिट की गोली खा लिया करें, आयुर्वेदिक च्यवन आयुर्वेदिक की, बिल्कुल निकल जाएगी। और जिनकी शुगर हट ही नहीं रही है वो शुगर का इलाज बंद कर दें, नंगे पांव सुबह सुबह दौड़ना शुरू कर दें, 1 महीने में शुगर निकल जाएगी और शुगर फैक्ट्री लग जाएगी तुम्हारे। ये शुगर फुगर सब आती क्यों है? ज़्यादा टेंशन करने से, तनाव में रहने से, पाचन तंत्र बिगड़ जाने से, गहरी नींद न सोने से, बहुत ज़्यादा सोचने से, काम ना करने से, बैठे रहने से ये शुगर की बीमारी का जन्म होता है। इसलिए बैठा ना करो, थोड़ा मेहनत किया करो। अपनी लाड़ी को भी सहयोग दे दो। लाड़ी अगर भोजन बनाए तो कह दो मैं बर्तन धो दूंगी, तो थोड़ा सा खाओ पियो रेस्ट करो। लाड़ी खुश रहेगी, वो रोज सुबह शाम मंत्र पढ़ेगी, सासू जी जुग जुग जियो बर्तन धोती रहो। ऐसी कुछ कलाएं सीखो। कार्य में सहयोग करना बहुत जरूरी है। मिलजुल करके, जैसे चींटियां मधुमक्खियां मिलजुल कर सहभागिता से कार्य करती हैं, ऐसे तुम भी कार्य करना सीखो। और अपने घर को मंदिर समझो, घर को घूरा मत बनाओ, घर में किचकिच मत फैलाओ, थोड़ा गम खा लो। आंखों के देखते देखते नुकसान हो तो भी कुछ बोलो मत। कभी बोलो तो ये भी कह दो कोई बात नहीं, कभी महीने में 1 बार समझा भी दो। क्योंकि तुम कितना डांटो, कितना समझाओ, कितना ज्ञान का इंजेक्शन लगा दो, फिर भी जिसकी जैसी बुद्धि है वो ऐसा ही काम करेगा। वो बदलने वाला नहीं है, ज़्यादा सुधरेगा नहीं। यदि वो सुधर जाएगा तो उसके कर्म फल भोग कौन भोगेगा? तुम कहते हो आदमी सुधरता क्यों नहीं? इसलिए नहीं सुधरता, अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए नहीं सुधरता। सुधर जाएगा तो सुखी हो जाएगा। और जो सुधर जाते हैं उनके कर्म फल भोग समाप्त हो चुके हैं, अब नए कर्म स्टार्ट हुए हैं, उनके जीवन में सुख लिखा है, इसलिए सुधर गए। और याद रखना, जो अपने आप सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो दूसरों के कहने से सुधर जाए उसे महान कहते हैं, और जो स्वयं सुधर कर दूसरों को भी सुधार दे उसे भगवान कहते हैं, और जिसको भगवान भी न सुधार पाए उसको शैतान कहते हैं, शैतान कहते हैं। बाली और रावण को तो भगवान भी नहीं सुधार पाए। राम से पूछा गया कि ज्ञान दे देते बाली की बुद्धि सुधर जाती, रावण का स्वभाव बदल जाता। तो राम ने कहा इतना बिगड़ चुका था कि अब शरीर ही बदलना पड़ा, मुझे स्वभाव नहीं बदलेगा। स्वभाव को बदलना, अकेले एकांत में बैठ करके अपने स्वभाव का आत्मावलोकन कीजिए कि मेरा स्वभाव ठीक है कि नहीं ठीक है, क्या कहीं मेरी भी गलती है कि नहीं है, क्या मेरी सोच में गलती है कि नहीं है। जब जब तुम दुनिया में हारते हो, दुनिया में दुख पाते हो, दुनिया में फीड खाते हो, तब तब तुम अपनी गलतियां दूसरों के ऊपर थोप देते हो कि पत्नी के कारण ऐसा हुआ, पति के कारण ऐसा हुआ, बेटे के कारण ऐसा हुआ, ससुर के कारण ऐसा हुआ, वहाँ उनके ससुराल वालों के कारण ऐसा हुआ, मामा जी बेवकूफ़ थे उनके कारण ऐसा हुआ। अब ये तुम नहीं कहते मैं कितना लंबा बेवकूफ़ था। राजनीति में भी कितने लोग, कोई पार्टी हारती है तो पार्टी का जो हाई कमान है वो 3 दिन बाद समीक्षा करता है, पार्टी कार्यकर्ताओं को बिठा कर कि पार्टी क्यों हारी। तो वो क्रोधी है, तो क्रोधी है तो क्या करता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को तुरंत पार्टी से निकाल देता है, सस्पेंड करता है कि तुम्हारी गलती से पार्टी हारी। अब ये समझो आपकी भी तो कोई गलती है, हाई कमान आप हैं, नेतृत्व आप करते हो, डिसीजन आप लेते हो, प्लानिंग आप बनाते हो, चौपट हमको करते हो खामखा, अपनी गलती लेते नहीं हो, तुम गलत डिसीजन ले रहे हो। तुम स्वयं बदल जाओ तो पार्टी हारेगी ही नहीं। हम लोगों छोटे लोगों को क्यों चटनी बना रहे हो, फालतू खामखा में काम करने दो। अब इतना जल्दी डिसीजन लिया कि फिर 2-4 हज़ार कार्यकर्ताओं को निकाल दिया, तो वो कार्यकर्ता समझ गए कि अब इसमें से तो निकली गए, अब जो जीत गई उसमें घुस जाओ, तो और अपना विरोध ज़्यादा ही हो गया।
अब हार गए तो हार गए, 2 साल चुप रहो, जो भी हारा हुआ अपने अपने साथ रहें, बस उतना ठीक है। बुद्धिमानी तो ये है। घर में भी कोई काम बिगड़ जाए बहुत उलझन मत कीजिए, काम बनेगा, इसकी चिंता मत करो। काम तो गुरुदेव का नाम ले लिया करो, सच्चे संत का नाम ले लोगे तो भी बिगड़ने वाला काम बन जाएगा। श्रद्धा सच्ची रखो आप बस। दूसरों पर गलतियां थोपने के बजाय कुछ अपने ऊपर भी गलती लीजिए। संत कबीर ने एक बहुत बड़ी बात कही है, एक छोटा सा दोहा है। कबीर से किसी ने पूछा कि दुनिया में तुमने क्या देखा? तो कबीर कहते हैं कि कबीर हम सबते बुरे, हमते भल सब कोई, जिन्हें ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। कबीर साहब कहते मैं सबसे बुरा आदमी हूँ और मुझसे भले लोग सब हैं, और इस बात को जो जान ले वो मेरा मित्र है, वो मेरा दोस्त है। कितनी बड़ी बात है। कबीर जैसा संत, इतना महान पुरुष अपने को कहता है कि मैं बुरा हूँ, और सारी दुनिया को कहता है ये सब बड़े अच्छे लोग हैं। कबीर ने अपनी गलती ले ली कि मैं ही बुरा हूँ, कोई बात नहीं, आप सब लोग अच्छे हो, अच्छे रहो। ऐसे कभी कभी सासू को चाहिए कि अपनी लाड़ी से कहे कि तू बहुत अच्छी है, मैं तेरे से थोड़ा गलत हूँ लेकिन तू ठीक है। और लाड़ी को कहना चाहिए कि मैं बच्ची हूँ, भूल हो जाती है, तुम मेरी माँ हो। सासू तो कहना एक बहाना है, लेकिन वास्तव में जिस माँ ने जन्म दिया उसके साथ तो 18 साल रहना हुआ, अब तेरे साथ तो 80 साल गुजारना है। असली माँ तो तू है। अगर तुझे खुश कर लूँगी तो जिंदगी में खुशियाँ रहेंगी, और तू नाराज हो जाएगी तो डिस्टर्ब बहुत होगा। और यदि तुम दूसरों को खुश करने का प्रयास करो तो तुम्हारी खुशी कभी खो नहीं सकती है। यदि तुम्हारी वजह से दूसरों की खुशियां खो गई हैं तो तुम्हारी खुशी कभी रह नहीं सकती, वो भी खो जाएगी। जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है वो बिना कोशिश के खुश रहता है। जो दूसरों को विश्राम देता है वो बिना बिस्तर के विश्राम पा जाता है। और जो दूसरों के भोजन का चिंतन करता है बिना भोजन खाए एक टाइम नहीं खाता फिर भी तंदुरुस्त बना रहता है। और जो दूसरों को ख्याल करता है उसका ख्याल ये पूरी सृष्टि करने लग जाती है। दुनिया में देखो ना, अभी जैसे मैं साधु हो गया, मेरा कितना लोग ख्याल करते हैं, आपको पता है, मुझे पता है। 40 करोड़ लोग मेरे ख्याल में हैं, मेरे लिए शुभ कामना करते हैं। जितने टीवी में प्रवचन सुनते हैं सब कहते हैं ये महात्मा 2 साल और जिंदा रहे तो ठीक है। सब हमको, कितने लोग कहते हैं मेरी उम्र भी 1-2 साल इनको लग जाए, ये थोड़ा बूढ़े भी ना हो, मेरी जवानी भी मिल जाए और खूब प्रवचन करते रहें। मुझे बहुत शुभकामनाएं मिल रही, इसलिए मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ, नहीं अब तक बूढ़ा हो जाता। बहुत शुभकामनाएं मिलती, करोड़ों लोग मेरे लिए अपनी अपनी शुभकामना देते हैं। और इस संसार में शुभ कामना मिलना बहुत कठिन है। जो लोग अपने माँ बाप से परेशान हो जाते हैं तो माँ बाप के लिए भी अशुभ कामना करने लग जाते कि हे भगवान मेरे पिताजी को तुम कब ले जाओगे, बताओ। अशुभ कामना है। और जिसके लिए सभी शुभ कामना करें क्या भाग्य है उसका। और मेरे खाने पीने की फिक्र भी करोड़ों लोग करते हैं। करोड़ों लोग चाहते हैं इनको कुछ मैं भी खिला दूं, पर चांस ही नहीं मिलता खिलाने का। कोई बहुत पुण्य आत्मा होता है उसको सौभाग्य मिलता है कि कभी थोड़ा खिला सके, क्योंकि मैं एक हूँ, मुझे चाहने वाले करोड़ों लोग हैं। लेकिन याद रखना, तुम मुझे भले भीड़ भाड़ में न खिला सको, कुछ न कर सको, पर तुम्हारी अगर भावना है, मेरे प्रति शुभ कामना है और अच्छा ख्याल कर रहे हो, तो मेरी तपस्या का प्रभाव आपकी समस्या का समाधान करेगा और तुम्हारे जीवन में दुख मिटेंगे, सुख आएंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। श्री कृष्ण कहते हैं
उन स्थानों पर मत बैठना जहां बैठने से तुम्हारे नाम पर कलंक लग सकता है। उन जगहों पर न जाना जहां जाने से तुम्हारे में बुराइयां आ सकती है। उन लोगों से दोस्ती न करना जिनसे दोस्ती करने से तुम्हारा विकास रुक सकता है। और उनसे दुश्मनी न करना जिनसे दुश्मनी करने से तुम्हारे विकास में वो बाधा डाल सकते हैं। दुश्मनी तो किसी से मत करो। हाथ जोड़ दो, पैर छू लो, क्षमा मांग लो, चुपके से निकल जाओ, अपना काम करो, ऐंठ की जिंदगी छोड़ दो, सबसे नमन कर लो और अपने विकास का चमन कर लो और सबके जीवन में नया सुमन भर दो कि धन्य हो आप लोग, आपका सबका सहयोग मिला मुझको। लड़ाई झगड़ा तो किसी से करो मत। सड़क के ऊपर मकान भी मत बनाया करो। जब मकान बनाओ तो सड़क से 2 हाथ जगह छोड़ दो। मेरे लिए छोड़ दो, मेरी गाड़ी निकलेगी ना, तुम्हारे द्वारा आऊंगा। 3 मंजिल से कम मकान मत बनाया करो। नीचे मंजिल में सामान और मेहमान को रखा करो, दूसरी मंजिल में तुम रहा करो, तीसरी मंजिल में लाड़ी और बेटे को डाल दिया करो कि ऊपर रहो जय बजरंग बली, खुली हवा में। बहुत दूर तक नींव मत भरा करो, लंबा चौड़ा नींव खोद के मकान मत बनाया करो। थोड़ी आगे जगह छोड़ दो अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए, फूल पौधे लगाने के लिए छोटी सी बाउंड्री उठा दो, अंदर गाड़ी आ जाए। उस बाउंड्री में चौड़ा गेट रख दो और मकान के पीछे थोड़ी जगह छोड़ दो, तो उसमें थोड़ा सब्जी उगा दिया करो और घर का जो पानी है उसी सब्जी में जाने दिया करो। और थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा मूली, थोड़ा गाजर, थोड़ा सा वही लहसुन, थोड़ी धनिया ताज़ा निकाल करके सब्जी बनाया करो। थोड़ी भिंडी लगा दो और स्त्रियों से कह दो कि पीछे का हिसाब किताब तुम संभालो, तो सब्जी मंडी तो ये सुधार देंगी। आगे मेहमानों को बिठाओ, लान में बैठो, बीच में मकान रहे, 3 मंजिल ऊंचा रहे। मेहमान को ऊपर जाने मत दो, मेहमान नीचे और सामान नीचे और बीच में तुम, और हम आ जाएं तो बाहर निकाल दो, यहाँ जरूरत है। हमको जब मकान में रखो तो तुम पड़ोसी घर में रहो, पूरा मेरे लिए खाली करो। क्योंकि साधु को जिस मकान में रहना चाहिए उस मकान में साधु साधु ही रहना चाहिए। उसमें कोई पारिवारिक लोग ना रहे तो जो मकान रहने के लिए देता है ना, वो साधु की साधना का बहुत सा पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। और जब उसी में साथ में गृहस्थी रहता है और साथ में वो साधु रहता है तो साधु की आदि साधना तो खंडित हो ही जाती है और उस गृहस्थी का पुण्य भी खंडित होता है। इसलिए साधु को बस अलग डालो कि करो भजन महात्मा जी, भर दो मंत्र ऐसा भगवान का। साधु संत अपने ध्यान में डूबा रहे। थोड़ा समय आज निवेदन करूंगा कि अपने घर के लिए थोड़ा समय निकाला करो। अपने बूढ़े माता पिता दादा दादी के पास बैठकर हंसने के लिए 10 मिनट निकालिए, केवल हंसने के लिए। दूसरी बात मत कीजिए, कुछ ऐसी बात कीजिए कि उनको हंसी आए। उनके मुंह में दांत नहीं है लेकिन फिर भी हंसे हुए। थोड़ा समय 15 मिनट निकालो अपनी वाइफ के लिए, केवल हंसने के लिए, उसके साथ हंसो। ये ऐसा फार्मूला बता रहा हूँ। 5 मिनट समय अपने बच्चों के साथ के लिए निकालिए, हंसने के लिए। भाइयों के साथ 5 मिनट का समय हंसने के लिए निकालिए। थोड़ा कंधे में कंधा मिलाकर मुस्कुरा कर हंस कर आप देखो तुम्हारे घर की 90% समस्या खत्म हो जाएगी। अगर ये तुमने इंजेक्शन देना शुरू कर दिया, सबको हंसाना शुरू कर दिया, और जब आदमी हंस लेता है उसके मन की पीड़ा कम हो जाती है और घर का विकास शुरू हो जाता है। इनको हंसाया करो। आज सुबह सुबह छत पर मैं परिक्रमा कर रहा था। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की परिक्रमा करता हूँ। तो मैंने एक संत से कहा तुम जाओ स्नान करो। बोला थोड़ा रुकता हूँ आपके साथ। तो नेपाल बॉर्डर से आए थे, अभी आए हैं। हाथ जोड़ो बेटा। ये संत नेपाल बॉर्डर, ये वहाँ के प्रबंधक संत हैं।
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं ये, फिर हाथ जोड़ो, देख नहीं पाए लोग। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियर संत। तो बोले थोड़ा रुक जाऊं आपके साथ में परिक्रमा कर लूं। तो हम दोनों 40 मिनट तक हंसते रहे, मीठी मीठी बातें करते रहे। हैं तो गुरु शिष्य लेकिन दोस्त की तरह रहते हैं। तो तीसरा एक संत दूर खड़ा था, उसकी ड्यूटी थी कोई गाने मत देना। 3 साधु ड्यूटी में लगे थे। तो वो संत बार बार ललचाता था कि हमको गुरुजी बुला ले साथ में, हम भी मजा ले ले। पर हम वो दोनों बातें करते रहे और हंसते रहे। ये हंसने से मन की गांठ खुल जाती है, हंसने से पुरानी सारी जो अंदर कचरा भरा वो भी निकल जाता है, और हंसने से मन में उत्साह पैदा होता है। तुम अपनी वाइफ के साथ हंसो तो देख लेना तुम्हें रोटी टेस्टफुल मिलेगी, और अपनी माँ के साथ हंसो तो देख लेना माँ तुमको सोती हुई मिलेगी, निश्चिंत हो जाएगी। अपने बेटों के साथ हंसो तो उनका रिजल्ट आपका आ जाएगा, और यदि आपने पड़ोस की स्त्री से हंसे तो समझ लो दुनिया भर में फंसे। वहां हंसने मत जाओ। भले कुछ गलती हो ना हो, लेकिन तुम्हारी वाइफ का पारा चढ़ जाएगा 108 डिग्री पर। अरे ये मेरा पति पड़ोसिन के साथ क्यों हंसा, ये फंसा है, क्यों हंसा है। दुनिया भर की दुर्दशा, लफड़ा खाम खा का। इसलिए बोल दो देवी बस तुम ही हो, जो कुछ तुम्हें हो, माता पिता तुम्हें हो। क्योंकि हर नारी चाहती है मेरा पति मेरा ही पति रहे, और हर पति चाहता है मेरी पत्नी केवल मेरी ही पत्नी रहे। दूसरे से उसका रिश्ता दूसरा नहीं होना चाहिए, मेरे से ही ये रिश्ता होना चाहिए। और याद रखना, जो पुरुष अपनी पत्नी का ही पति बनकर सिद्धांत से रहता है वो राम है, और राम है मर्यादित है, पुरुषोत्तम है। और जो नारी ऐसे रहती है वही सीता महारानी है, और उसको मैं नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, व्यास गादी शुभकामना करती है। सारा घर का कलह कलेश खत्म हो जाएगा।